रोशनी हो, बिग बैंग। सोचो, सारा स्पेस और टाइम एक एटम से भी छोटे बिंदु में सिमटा हुआ है। यही है बिग बैंग। उस पल सब कुछ बाहर की ओर फट गया। यह स्पेस में विस्फोट नहीं था, बल्कि स्पेस का ही विस्तार था, खुद स्पेस का। यह बहुत ही गर्म और घना था। फैलते हुए ब्रह्मांड बहुत जल्दी ठंडा हो गया। इस ठंडे होने से एनर्जी मैटर और एंटी मैटर में बदल गई। एक कॉस्मिक डांस फ्लोर की कल्पना करो, जहां पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स लगातार टकरा रहे हैं, एनर्जी के बर्स्ट्स बना रहे हैं। ये शुरुआती ब्रह्मांड एक कैओटिक जगह थी, लेकिन इस कैओस में हमारे ब्रह्मांड के बीज बोए गए थे। समय के साथ मैटर और एंटी मैटर के बीच एक छोटा सा इम्बैलेंस पैदा हुआ। इस छोटे से इम्बैलेंस ने मैटर को सरवाइव करने और अंततः वो सब कुछ बनाने की अनुमति दी जो हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता गया, ये क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से गुजरता गया। इन ट्रांजिशंस ने उस कॉस्मोस को आकार दिया जिसे हम आज देखते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स तक। एक ब्रह्मांड कैओस में मैटर, एंटी मैटर और क्रिएशन का डांस। एक सेकंड के पहले हिस्से में ब्रह्मांड एनर्जी की एक उबलती हुई कड़ाई थी। तापमान इतना ज्यादा था कि मैटर, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। इसके बजाय एनर्जी लगातार मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती रही। कॉस्मिक म्यूजिकल चेयर्स के गेम की कल्पना करो। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स लगातार टकराते रहे। जब वे मिले तो उन्होंने एक दूसरे को एनाइलेट कर दिया, एनर्जी का एक बर्स्ट रिलीज किया। कुछ समय के लिए ब्रह्मांड परफेक्ट बैलेंस की स्थिति में था। हालांकि ये सिमेट्री नहीं टिकेगी। एक स्लाइट एसिमेट्री एग्जिस्ट करती थी। एंटी मैटर के मुकाबले मैटर की एक छोटी सी ज्यादती। हर बिलियन एंटी मैटर पार्टिकल्स के लिए 1 बिलियन और 1 मैटर पार्टिकल्स थे। इस छोटे से डिफरेंस के गहरे कॉन्सिक्वेंसेस थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ और पार्टिकल डांस धीमा हुआ, एंटी मैटर पूरी तरह से अनाइलेट हो गया। जो मैटर बच गया वो छोटी सी ज्यादती, स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और यहां तक कि आप और मेरे बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। प्लाज्मा से एटम्स तक ब्रह्मांड क्लियर होता है। बिग बैंग के बाद लाखों सालों तक ब्रह्मांड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के एक जबरदस्त गर्म सूप के रूप में रहा। लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स से लगातार स्कैटर हो रहा था। जैसे जैसे तापमान गिरा, एक क्रूशियल इवेंट हुआ। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर पहले एटम्स बनाए, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। इस रिकॉम्बिनेशन का गहरा प्रभाव पड़ा। अचानक ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट हो गया। लाइट अब चार्ज्ड पार्टिकल्स के समुद्र में फंसा नहीं, आखिरकार फ्रीली ट्रैवल कर सका। यह लाइट ब्रह्मांड के विस्तार के कारण अरबों वर्षों में फैला हुआ आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में डिटेक्टेबल है। यह फेंट आफ्टर ग्लो ब्रह्मांड के स्नैपशॉट को दिखाता है, जैसा कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद था। यह एक कॉस्मिक टाइम कैप्सूल है जो आज हम जिन लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके सीड्स को रिवील करता है। सेक्शन 4, फिर से रोशनी हो। पहले स्टार्स ने कॉस्मोस को इग्नाइट किया। एटम्स के बनने के बाद ब्रह्मांड कॉस्मिक डार्क एजेस नामक पीरियड में एंटर हुआ। यह डार्क था क्योंकि अभी तक कोई स्टार्स नहीं थे, केवल हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल थे। ग्रेविटी ने धीरे धीरे अपना जादू चलाया। लाखों वर्षों में ये गैस क्लाउड्स अपनी ही ग्रेविटी के तहत आपस में मिल गए। जैसे जैसे वे सिकुड़ते गए, उनके कोर्स बहुत ज्यादा गर्म और घने होते गए। अंत में प्रेशर और टेम्परेचर इतने इंटेंस थे कि न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हो गया। पहले स्टार्स का जन्म हुआ। ये शुरुआती स्टार्स बहुत बड़े, गर्म और शॉर्ट लिव्ड थे, जो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी और हेवी एलिमेंट्स पंप कर रहे थे। उनकी एक्सप्लोसिव डेथ्स ने आसपास के गैस को स्टार्स और प्लैनेट्स की फ्यूचर जनरेशंस के इंग्रेडिएंट्स से एनरिच किया। कॉस्मिक डार्क एजेस खत्म हो गए थे और ब्रह्मांड एक बार फिर स्टारलाइट में नहा गया था। सेक्शन 5, वॉइड में द्वीप, गैलेक्सीज और उनके सुपरमैसिव हार्ट्स। युगों युगों से ग्रेविटी ने स्टार्स को गैलेक्सीज नामक विशाल कलेक्शंस में एक साथ खींचा। वॉइड के ये द्वीप कई तरह के शेप्स और साइजेस में आए। मैजेस्टिक स्पाइरल्स, एलिप्टिकल जायंट्स और इरेगुलर ड्वार्फ्स। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल छिपा होता है। ये ग्रेविटेशनल बेहेमथ्स हमारे सन के मास से लाखों या अरबों गुना ज्यादा पूरे स्टार्स को निगल सकते हैं और एनर्जी के पावरफुल जेट्स को बाहर निकाल सकते हैं। गैलेक्सीज ब्रह्मांड में बेतरतीब ढंग से स्कैटर्ड नहीं है, वे एक विशाल कॉस्मिक वेब में जुड़े हुए हैं। गैलेक्सीज के क्लस्टर्स डार्क मैटर के इनॉर्मस फिलामेंट्स के इंटरसेक्शंस पर बनते हैं। ये कॉस्मिक वेब अभी भी विकसित हो रहा है, जिसे ग्रेविटी और ब्रह्मांड के विस्तार के इंटरप्ले द्वारा आकार दिया जा रहा है।
सेक्शन 6, हमारा कॉस्मिक एड्रेस। मिल्की वे, सन और कॉस्मोस में हमारी जगह। हमारी होम गैलेक्सी द मिल्की वे एक बारेड स्पाइरल गैलेक्सी है जो लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है। इसमें सैकड़ों अरबों स्टार्स हैं जो इसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहे हैं। मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स में से एक के भीतर गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर लगभग 4.6 अरब साल पहले एक साधारण स्टार का निर्माण हुआ। वह स्टार हमारा सन है। इस यंग सन के चारों ओर गैस और डस्ट की एक स्वर्लिंग डिस्क जमा हो गई। समय के साथ यह मटेरियल आपस में मिलकर प्लैनेट्स का निर्माण करता है, जिसमें हमारी अपनी अर्थ भी शामिल है। ब्रह्मांड की कहानी निरंतर परिवर्तन की कहानी है। बिग बैंग के अकल्पनीय फ्यूरी से लेकर गैलेक्सीज के इंट्रिकेट डांस और हमारे छोटे से प्लैनेट पर जीवन के इमर्जेंस तक। और यह एक ऐसी कहानी है जो लगातार अनफोल्ड हो रही है, आश्चर्य और अनंत संभावनाओं से भरी हुई।